बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। किचन विद शानज़े में खुशामदीद है। आज की रेसिपी है ड्रम स्टिक की। ड्रम स्टिक या चिकन लॉलीपॉप जो कह लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे, अंदर से बिल्कुल पके हुए और ऊपर से बहुत ही क्रंची। इसके लिए हमने ले लिया है चिकन ब्रेस्ट 1 kg, हड्डी के बगैर लिया है। हड्डी इसमें से निकाल लेंगे और इसको इस तरह से छोटे छोटे चंक्स में काट लेंगे। इसको आप कीमे की शक्ल में नहीं लेंगे और ना बॉयल शक्ल में लेंगे, बल्कि हमने इसको इस तरह से छोटे छोटे चंक्स में बना लेना है, जो बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे के नहीं हैं। इससे आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब आ जाते हैं जी इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सब्ज़ प्याज ले लेंगे। इसके अलावा हम ले लेंगे दूसरा प्याज, उसको जो है वो बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज जो है वो 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं, बहुत बड़ी भी नहीं है, दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। 1 चम्मच ज़ीरे का लेना है, 1 चम्मच जो है हमने क्रश चिली का लेना है, 1 चम्मच हमने दूसरी चिली का लेना है। अजवाइन लेंगे, थोड़ी सी हल्दी और नमक। इसके अलावा 2 चम्मच भर के मैदे के, 2 चम्मच भर के कॉर्न फ्लोर के, 2 चम्मच भर के बेसन के। तो ये 3 चीज़ें हम ले लेंगे और इसके अलावा हम स्टिक ले लेंगे, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं वो हम ले लेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो जाएंगी। सोया सॉस जाएगा, चिली सॉस जाएगा और सिरका। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास चाइना नमक हो, आप खाना चाहते हो, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। तो आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। लहसुन को मैंने फ्रेश पीसा है। फ्रेश लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने इसमें बारीक चॉप किए हुए जो है वो प्याज ऐड कर दिए हैं, सब्ज़ प्याज ऐड कर दिए है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अब अवेलेबल ना हो तो आप ना डालिएगा। मैंने इसे सेव किया हुआ था। तो जी ये देखिए, हमने तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाला जात हैं, वो डाल दिए हैं। अब इसमें चिली सॉस डाल देंगे, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इससे जो जायका है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और सोया सॉस डाल देंगे। सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए आपने नमक ध्यान से डालना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर देंगे। सिरका भी 2 चम्मच हमने इन तमाम चीज़ों के डाले हैं। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल का आता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अब जो है हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ मिक्स हो जाती है। और मैं तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो हाथ की मदद से ही मिक्स करती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हमने डाल देनी है। आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल कीमा गोश्त का नहीं लेना है, उससे जो है वो जूसी सा नहीं बनते हैं और ये फ्लेवर भी नहीं आता। अब हम इसमें जो हमारे मसाले हैं वो डाल देंगे। अब इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें हरी जो मिर्च है वो भी बारीक बारीक काट के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको इस तरीके से बनाना है, ना ही ये बहुत पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अगर आपका जो मसाला है वो पतला हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर दीजिए, और अगर गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका ऐड कर दीजिए, तो बिल्कुल ही आपका परफेक्ट सही तरीके से बन जाएगा। इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना आपने और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा रखना है, जिस तरह मैं बना रही हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो बड़े साइज़ की ड्रम स्टिक्स होती हैं वो अंदर से बिल्कुल एक गुठली की तरह होती हैं और खाई भी नहीं जाती, ना ही वो टेस्टी लगती हैं। हर कोई ऊपर से खा के वो अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो फेंक देता है। जैसे बेकरी स्टाइल में बहुत बड़ी बाज़ बेकरियों पे ड्रम स्टिक्स मिलती हैं। तो आप इसको इससे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ आप ना रखिएगा, वो फिर अंदर से बिल्कुल सही तरीके से पकती नहीं है। आपने आंच को दरमियाना रखना है और इसको अच्छे तरीके से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से
बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही स्वादी होती हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।